I start with the name of Allah, who is very kind and merciful. My name is Wasim Akhtar. Today our topic of discussion, the types of the functions. Viewers, हमने इससे पहले देखा कि हमारे पास फंक्शन क्या था, काफ़ी डिटेल में उसके बारे में बात की, डोमेन, रेंज, ग्राफ वगैरह हमने देख लिए। लेकिन ये जो फंक्शन होते हैं, हमने चूँकि सेकंड ईयर का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है कैलकुलस का, तो इसमें फंक्शंस की बड़ी इंपॉर्टेंस है। हम जितने भी इसमें लिमिट्स यूज़ करते हैं, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन के कंसेप्ट आते हैं, इन सब में इन्हीं फंक्शंस का बेसिक रोल होता है, हमारे पास रोल होता है। तो इन्हीं पे हमने बात करनी है, हमारे पास कौन कौन से फंक्शन आ रहे हैं, किस टाइप्स के आ रहे हैं। जो फंक्शन हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं वो मेंस फंक्शन है, जो कि हमारे पास इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव और लिमिट्स तीनों चीज़ों में हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं। तो इनके बारे में सब नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने इन्हीं को यूज़ करके लिमिट्स पे बात करनी है। लिमिट से हम प्रोसीड करते हैं डेरिवेटिव पे, देन डेरिवेटिव से हम प्रोसीड करते हैं इंटीग्रेशन से। सो इनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हम स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते हैं। तो देखें, ये अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक, टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखिए, फंक्शन क्या था हमारे पास। फंक्शन एक रूल था, हमने इस पर डिस्कशन कर ली, दैट असाइन ईच वैल्यू ऑफ एक्स टू अ यूनिक वैल्यू ऑफ वाई। उसमें डोमेन और रेंज सब हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया। तो अभी जो हमने डिस्कस करना है कि ये जो फंक्शन है ये कितनी तरह के होते हैं, किस किस टाइप्स के होते हैं, और इन पे ही हम आगे प्रोसीड करके काम करेंगे। तो लिहाजा हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। हमारे पास जो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें हमारे पास आ रहा है अलजेब्रिक फंक्शन। फिर हम अलजेब्रिक फंक्शन की सब टाइप्स पे डिस्कशन करेंगे। देन किसी और लेक्चर में हम आके जो बाकी इसके बाद जो फंक्शंस रह जाएंगे उन पे डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा होता है इसकी टाइप्स में, वो होता है हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन, फिर अलजेब्रिक फंक्शंस में इसकी अपनी टाइप्स होती हैं 5 से 6। हम उसको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास वो टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, स्टेप बाय स्टेप उस पर जाएंगे। लेकिन पहले हम इस अलजेब्रिक फंक्शन की डेफिनेशंस को देख लेते हैं। हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन क्या हो रहा है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कौन से फंक्शन को हम अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। देखें, वो सारे फंक्शन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से एक्सप्लेन किया जाता है जिनको, उनको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन। देखिए, हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x³ प्लस 1। तो देखें इसमें क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x³ प्लस 1, इसमें ये टर्म आ रही है। तो इसमें मीन वेरिएबल और कांस्टेंट एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म बन रही है। तो इस फंक्शन को हम अलजेब्रिक फंक्शन का नाम देते हैं। लेकिन ये तो मैंने इसकी जर्नल जो इसकी टाइप्स लिखी जो हमारे पास जो अलजेब्रिक फंक्शन बन रहा है। फिर इसी की हम क्लासिफिकेशन करते जाते हैं, किस किस तरह हम इसको क्लासीफाई करके इसकी बाकी टाइप्स बना देते हैं, इसको नाम दे देते हैं। तो उसमें हमने डिस्कशन करनी है। लेकिन ये तो अलजेब्रिक एक्सपेंशन का सिंपल जो हमारे पास एक सैम्पल बनता है, उसकी एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x³ प्लस 1। तो इसको हम अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें, हमारे पास बनती है जो डेफिनेशन इसकी, डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, वो क्या होगी, द फंक्शन containing algebraic expressions। ऐसा फंक्शन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर कंटेंस कर रहे होते हैं, जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहे होते हैं, उसको हम अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। सिंपल इसकी डेफिनेशन ये है। बाकी हम इसकी सब टाइप्स के बारे में देखते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन से हमारे पास जो सब टाइप्स बनती हैं, सब टाइप्स अलजेब्रिक फंक्शन की जो हमारे पास टाइप बनती है, जो सबसे पहला फंक्शन हमारे पास बनता है उसको हम पोलिनोमियल का नाम देते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन होता है जो सबसे पहला हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन बनता है। देन इसके बाद हमारे पास जो सेकंड टाइप इसकी आ जाती है उसको हम बोलते हैं लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन एक पोलिनोमियल फंक्शन होता है, लीनियर फंक्शन होता है। इसके बाद जी तीसरी टाइप हमारे पास बन जाती है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन फंक्शन इसी तरह नीचे। देन इसके बाद जो हमारे पास चौथी टाइप बनती है आइडेंटिटी के पास, हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट फंक्शन।
कांस्टेंट फंक्शन। इसी तरह और जो हमारे पास इसकी जो पांचवी टाइप बनती है वो हमारे पास बनता है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन इसी तरह देखिए हमारे पास जो अलजेब्रिक फंक्शन था इसकी जो सब टाइप्स बनती हैं, सबसे पहले पोलिनोमियल फंक्शन बनता है, देन लीनियर, आइडेंटिटी, कांस्टेंट एंड रैशनल फंक्शन। ये जो 5 फंक्शन है ये अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं, ये अलजेब्रिक फंक्शन से बनते हैं। इसके बाद इसमें जो मेन फंक्शन आता है वो हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन होता है। पोलिनोमियल फंक्शन पे हम काम करते रहते हैं, उसकी जब हम पर्टिकुलर केस में जाते हैं तो उसके बाद हमारे पास लीनियर फंक्शन बनता है, फिर इसी की पर्टिकुलर केस में आइडेंटिटी, कांस्टेंट एंड रैशनल फंक्शन इसी पोलिनोमियल से बनते हैं। तो इसका समझना बहुत ज़रूरी है, इसकी समझ आएगी तो ये सारा काम आसान हो जाता है। देखिए अभी हम स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 सब को देखते हैं और सब पे हम काम करते हैं कि किस तरह इसकी डेफिनेशन है और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। फंक्शन होता है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल फंक्शन की जब हमें समझ आ जाती है, इसके बाद सारे फंक्शन इसी से बनते हैं। तो देखें इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ द फॉर्म, ऐसा फंक्शन जिसकी फॉर्म हमारे पास हो, द फंक्शन ऑफ द फॉर्म हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन जिसकी शक्ल, जिसकी फॉर्म हमारे पास ये बन रही हो, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन। हमारे पास इसकी वैल्यू बन जाए ए नॉट यहाँ तक, यानी कि हम एक पोलिनोमियल की फॉर्म में जो हमारे पास फंक्शन आ रहा होता है कंप्लीट ए एन एक्स पावर एन एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन अप टू सो वन ए एन तक जब हम चले जाते हैं तो हमारे पास ये कंप्लीट एक पोलिनोमियल होता है। जब पोलिनोमियल की फंक्शन में हमारे पास कोई फंक्शन आ जाता है तो इसको हम पोलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। इसमें पोलिनोमियल फंक्शन में हमारे पास जो कंडीशन होती है, हमारे पास ए एन माइनस वन अप टू सो वन ए नॉट, ये जो हमारे पास होते हैं इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट चीज़ होती है। एक्स हमारे पास क्या होता है, एक्स इज़ वेरिएबल होता है। एक चीज़ ये होगी, दूसरी ये होगी, इसमें एक्स वेरिएबल। तीसरी चीज़ इसमें हमारे पास एन माइनस वन ये चीज़ें आ रही हैं। देखिए हमारे पास ये जो पावर बन रही है एन माइनस वन अप टू वन, ये जो हमारे पास चल रहा है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। देखिए पोलिनोमियल फंक्शन क्या था, ऐसा फंक्शन जिसकी शक्ल हमारे पास ए एन एक्स पावर एन ए एन माइनस वन अप टू वन इस तरह चल रही है, इसको हम पोलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। और इस सब में ये जो हमने फॉर्म लिखी इसमें ए आ रहा है, एन आ रहा है, एन माइनस वन एक्स, 3 चीज़ें आ रही हैं। इसमें हम ए को या इसकी जो वैल्यू डाउन हो रही है इनको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। दूसरी चीज़ इसमें एक्स आ रहा है, एक्स को हम वेरिएबल बोलते हैं। तीसरी इसमें एन माइनस वन जो एक्स की पावर हमारी है इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। जब भी हमारे पास इस शेप का इस तरह का कोई फंक्शन आएगा तो हमारे जहन में फ़ौरन ये चीज़ आनी चाहिए, ये हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन है। फिर इसी को देखते हुए हमारे पास बाकी फंक्शन बनते हैं। देखें इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी, जो हमारे पास एक्स की वैल्यू जो हम इसको असाइन करेंगे इसकी डोमेन बनेगी, और वो टॉपिक डिटेल से डिस्कस किया। जो हमारे पास इसके रिटर्न में वैल्यू आएगी पी ऑफ एक्स या वाई ऑफ एक्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, इसकी रेंज। यहाँ पे मैंने नोटेशन यूज़ की पी ऑफ एक्स की। पी ऑफ एक्स की जगह हमारे पास लाजमी नहीं है पी ऑफ एक्स, ये पोलिनोमियल था, इसके नाम से करस्पॉन्ड करते हुए मैंने पी ऑफ एक्स लिख दिया। इसी पी ऑफ एक्स को हम एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, इसी को हम y भी लिख सकते हैं, इसी को हम z ऑफ एक्स, मीन हम इसको कुछ भी लिख सकते हैं। ये इसकी एक्सटेंडेड नोटेशन होती है, p ऑफ एक्स, f ऑफ एक्स। ये सारी चीज़ें किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो किस वेरिएबल का, x वेरिएबल का। तो ये था हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन। प्रोसीड करते हैं दूसरी टाइप पे। जो हमारे पास दूसरी टाइप आ रही होती है इसमें हमारे पास बन रहा होता है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन हमारे पास क्या आता है, अगर हमारे पास जो पोलिनोमियल फंक्शन था उसमें जो उसकी हाईएस्ट पावर आ रही थी, अगर पोलिनोमियल फंक्शन की डिग्री 1 बन जाए तो हमारे पास वही पोलिनोमियल फंक्शन लीनियर फंक्शन बन जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इफ़ द हाईएस्ट
हाईएस्ट पावर ऑफ, इफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल या पोलिनोमियल कह दें, इफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल इज 1, हाईएस्ट पावर बोल दें या इसी को हम बोलते हैं इफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द, इफ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 1, तो उससे इसको ये भी लिखते हैं इफ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 1, हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल की 1, या हमारे पास जो फंक्शन है या उसकी डिग्री 1 हो तो उसको हम बोलते हैं, हमारे पास वो फंक्शन क्या बन गया, उस फंक्शन को हम बोलते हैं देन फंक्शन इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। देखें इसमें ये जो बार बार मैं एफ एन लिख रहा हूँ, ये हमारे पास शॉर्ट नोटेशन होती है फंक्शन को लिखने की, तो इसको फंक्शन पढ़ते हैं, इसको हम इन शॉर्ट एफ एन भी लिखते हैं या अपने मेथड से कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास जो पोलिनोमियल था उसमें हाईएस्ट, उसकी जो डिग्री थी वो 1 हो, या उसमें जो हाईएस्ट पावर आ रही है वेरिएबल की वो 1 हो जाए, तो ये फंक्शन हमारे पास पोलिनोमियल बन जाता है। देखें इसकी एग्जांपल क्या होगी, दैट इज़ हम इसको, दैट इज़ मीन हमारे पास फंक्शन किस फॉर्म का होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। हमारे पास एक वेरिएबल आ रहा होगा जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी और उसके साथ एक कांस्टेंट आ रहा होगा बी। हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म होती है सेम उसी फॉर्म में जब हमारे पास फंक्शन आ रहा होगा उस फंक्शन को हम बोलते हैं लीनियर फंक्शन। इसमें हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, देखें अगर इस पर गौर करें, एक ए आ रहा है बी, देन हमारे पास तीसरी चीज़ एक्स आ रहा है। इसमें भी हमारे पास अगर हम इसको क्लासीफाई करें, एक्स क्या बनेगा हमारे पास वेरिएबल, ए एंड बी हमारे पास कांस्टेंट होंगे, और ए और बी हमारे पास कांस्टेंट आ रहे हैं। इसमें एक कंडीशन होगी कि हमारे पास ए मस्ट नॉट बी ज़ीरो, हमारे पास ए किसी सूरत में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए ज़ीरो हो जाए, हमारे पास एक्स ज़ीरो हो जाता है, तो हमारे पास जस्ट एक वैल्यू बी बच जाएगी। तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमारे पास ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो सेम मेथड है इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करने का, जो हम इसको असाइन करेंगे। नॉर्मली इसकी डोमेन और रेंज बनती है वो सेट ऑफ रियल नंबर बनता है, क्योंकि ये सारी वैल्यू एक्सेप्ट कर लेता है और उसका एक आउटपुट भी हमारे पास इसका आ जाता है। तो ये था हमारे पास लीनियर फंक्शन। लीनियर से प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। हमारे पास जो तीसरी टाइप आती है इस फंक्शन की, उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है हमारे पास, ये भी हमारे पास पोलिनोमियल से बनता है, लेकिन इसकी एक खूबसूरती ये है कि हमारे पास फंक्शन किस तरह डिफाइन होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो मुख्तलिफ ऑथर इसके लिए मुख्तलिफ नोटेशन यूज़ करते हैं। इसी एफ ऑफ एक्स को अगर मैं इसके नाम से क्रॉसपोंड कर दूँ, इसको मैं लिखूँगा आई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। इसका मतलब क्या होगा, इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन क्यों बोलते हैं, जो वैल्यू मैंने यहाँ पे एक्स को देनी है देन उसी से क्रॉसपोंड करते हुए वही वैल्यू हमारे पास वाई की आ जाएगी। देखिए हमारे पास अगर मैं लिखूँ वाई इक्वल्स टू एक्स, यहाँ पे आप पुट करें एक्स इक्वल्स टू 1, वाई इक्वल्स टू 1, मीन 1 1। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँ, दूसरा जो बनेगा एक्स की 2 देन वाई के भी 2, मीन सेम वैल्यू हो रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो आइडेंटिटी वही चीज़ होती है जो जिसकी इम्प्लीमेंटेशन से हमारे पास कुछ फ़र्क ना पड़े, सेम वैल्यू रिटर्न करे, उसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। इस वजह से इस फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। हमारे पास एफ ऑफ एक्स, अगर हमारे पास कोई फंक्शन इस तरह डिफाइन हो कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन में जो वैल्यू हमारे पास जो डोमेन होती है वही उसकी रेंज भी होती है। तो इसमें अगर हम डोमेन देखें तो इसकी डोमेन की अगर मैं बात करूँ, डोमेन एंड रेंज बोथ आर द सेम। हमारे पास जो डोमेन होगी वही उसकी रेंज भी होगी। इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, सेट ऑफ रियल नंबर हो सकती है, नेचुरल हो सकती है। जो वैल्यू मीन्स मैं एक्स को असाइन कर रहा हूँ वही वाई की वैल्यू होगी। ये था हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। जो हमारे पास फोर्थ टाइप आती है वो इस अलजेब्रिक फंक्शन में हम उसको भी कंसिडर करते हैं, वो हमारे पास होती है कांस्टेंट फंक्शन।
कांस्टेंट फंक्शन, ये कांस्टेंट फंक्शन भी हमारे पास पोलिनोमियल से बनते हैं। अगर हमारे पास जो पोलिनोमियल था उसकी डिग्री 0 हो जाए, मीन उसकी जो यस पावर थी उस पोलिनोमियल में वो 0 हो जाए, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, जस्ट एक हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट, मीन सी आ गया, कुछ भी आ गया, तो इसको हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। इसकी नोटेशन इसको हम लिखते कहते हैं द फंक्शन विच इज़ डिफाइंड एज, इफ़ द फंक्शन इज़ डिफाइंड एज defined as f of x equals to c। ये मैं इन जनरल लिख रहा हूँ, ये फंक्शन इस तरह डिफाइन हो सकता है f of x, इसी फंक्शन को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं f of x equals to 2, मीन आप नंबर्स की बात कर लें, लेकिन यहाँ पे c क्या कांस्टेंट आ रहा है, f of x equals to c, तो इस फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। कांस्टेंट फंक्शन मीन्स इसमें मैं x की जगह कुछ भी वैल्यू असाइन करता रहूँ, जो उसका आंसर आएगा वो एक फिक्स वैल्यू होगी जो कभी भी चेंज नहीं होगा। देखें यहाँ पे मैं f ऑफ 1 पुट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं 1 किसकी जगह पुट करूँ, कुछ वेरिएबल आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पे इसका आंसर c रहेगा। यहाँ पे मैं f ऑफ 10 पुट करूँ, अगेन हमारे पास c, मीन्स इसकी मैं कुछ भी वैल्यू पुट करूँ तो जो इसकी रेंज है वो सेम आ रही है, कांस्टेंट ही आ रही है, कुछ चेंज नहीं आ रहा है इसमें, तो इस वजह से हम इसको कांस्टेंट का नाम दे देते हैं। यहाँ पे देखें f की जगह 1 पुट करें, आंसर आपका 2, x की जगह हम पुट करते हैं 3, इसका आंसर 2, इवन कि f की जगह मैंने 2 पुट किया, इसमें कुछ चेंज आ ही नहीं रहा, इसमें उसकी वैल्यू फिक्स रह रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन होता है। तो इसकी डोमेन तो क्या होगी और रेंज क्या होगी, मीन्स हम इसमें कुछ भी वैल्यू पुट करें सारी वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है, तो हमारे पास उसकी डोमेन बन गई, सेट ऑफ रियल नंबर बन सकती है। लेकिन इसकी रेंज में जो हमारे पास यहाँ पे गिवन होगा, जस्ट देखें यहाँ पे 2 था, यहाँ पे मैंने c लिखा जनरल कांस्टेंट था, तो वो कांस्टेंट ही इसकी रेंज में आएगा। इससे आगे हम अगर प्रोसीड करें तो हमारे पास जो इसकी लास्ट टाइप बनती है वो हमारे पास थी रैशनल फंक्शन। ये अलजेब्रिक फंक्शन की 5वीं टाइप थी। ये जो रैशनल फंक्शन होते हैं ये भी हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन से बनते हैं, ये उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। इसमें क्या होता है, हमारे पास हम रैशनल नंबर्स की बात करें ना, जिस तरह हमारे पास रैशनल नंबर द नंबर ऑफ द फॉर्म विच आर रिटन एज p बाई क्यू वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0, हमारे पास q 0 ना हो तो इस तरह के नंबर्स को हम लिखते थे रैशनल नंबर। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। हमारे पास रैशनल फंक्शन कौन से होंगे, नंबर्स में तो यहाँ पे 1 2 कुछ भी आ सकता है ऊपर नीचे, मीन्स कि हमारे पास ये जो नंबर थे p एंड q, इस पर जो कंडीशन थी बिलोंग्स टू z, ये इंटीजर होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन थी q मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0। अगर हमारे पास q इक्वल्स टू 0 हो जाए तो हमारे पास ये अनडिफाइन बन जाता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। सेम इसी तरह रैशनल फंक्शन की हम अगर बात करें, रैशनल फंक्शन की, तो रैशनल फंक्शन देखें, इसमें क्या होता है, द फंक्शन ऑफ द फॉर्म p ऑफ x ओवर q ऑफ x। यहाँ पे भी दूसरी कंडीशन इसकी सेम ही रहेगी, वेयर q ऑफ x नॉट इक्वल्स टू 0। एक तो कंडीशन के हमारे पास q ऑफ x किसी सूरत में 0 नहीं होना चाहिए, और इसकी जो दूसरी फॉर्म बनेगी एंड p ऑफ x और q ऑफ x, p और q ऑफ x हमारे पास वेयर p ऑफ x एंड q ऑफ x बोथ आर पोलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए, पोलिनोमियल फंक्शन। देखें, द फंक्शन ऑफ द फॉर्म p ऑफ x ओवर q ऑफ x वेयर q ऑफ x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड px एंड q ऑफ x बोथ आर पोलिनोमियल फंक्शन। ये दोनों पोलिनोमियल फंक्शन होंगे, और q ऑफ x पे कंडीशन है कि वो 0 नहीं हो सकता, वो 0 नहीं होगा तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा इसको हम रैशनल फंक्शन बोलते हैं। इसकी जो खास बात हमारे पास कि q ऑफ x नॉट इक्वल्स टू 0, p ऑफ x एंड q ऑफ x आर पोलिनोमियल। ये फंक्शन बहुत ज़्यादा हमारे पास सुपीरियर होते हैं, इवन के लिमिट्स के कंसेप्ट में, डेरिवेटिव्स के कंसेप्ट में, और इंटीग्रेशन के कंसेप्ट में। अगर हमें इनके बारे में नॉलेज ना हो तो वहाँ पे हमारे लिए मसला बनता है, क्योंकि इस पर हमने डेरिवेटिव्स में क्वोशंट रूल यूज़ करने होते हैं। सेम इसी तरह इंटीग्रेशन में जाके इस पर पावर रूल या कुछ इसके अपने रूल्स आ जाते हैं, उनको हमने यूज़ करना होता है, तो इस वजह से वहाँ पे इनकी कन्फ्यूजन होती है। तो ये थी हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन की टाइप्स। पोलिनोमियल से हमने स्टार्ट किया, रैशनल तक आ गए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद जो इसकी बाकी टाइप्स जो हमारे पास यूज़ होंगी, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और लिमिट्स के कंसेप्ट में जो फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं उन पे हम बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे।
तो आपका काम बनता है इनको अच्छी तरह समझें और इस पे फीडबैक दें। अल्लाह हाफ़िज़।